चलो अटेंडेंस लिखो, सब लोग नाम लिखना है और स्टैंडर्ड मेंशन करो प्लीज। प्लीज मेंशन स्टैंडर्ड। ओके, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड बुक दिख रहा है। हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में संयुक्त अक्षर और क्ष, त्र, ज्ञ, श्र के शब्द लिखे थे, राइट? यस, फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो आज हम लेने वाले पेज नंबर 65, रपदेन। रपदेन, ये भी शब्द हमने पढ़े थे, जैसे क प्लस र क्र, ट प्लस र ट्र, प प्लस र प प्लस र प्र, ड प्लस र ड्र। और उनके शब्द है क्रम, वक्र, ट्रेन, ट्रक, प्राप्तः, प्रकार, ड्रम, ड्राइवर। ओके, तो वो पाठ में पढ़ती हूँ, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे स्क्रीन पे। फर्स्ट स्टैंडर्ड। ओके, सो प्रेम चित्र देख रहा था। प्रेम चित्र देख रहा था। चित्र में सूरज और चंद्रमा बने थे। चित्र में सूरज और चंद्रमा बने थे। उसे भ्रम हुआ कि सूरज बड़ा होता है या चंद्रमा। उसे भ्रम हुआ सूरज बड़ा होता है या चंद्रमा। उसकी बहन प्रेरणा ने समझाया कि सूरज चंद्रमा से बड़ा होता है। उसकी बहन प्रेरणा ने समझाया कि सूरज चंद्रमा से बड़ा होता है। एक ट्रक पर ड्रम लदे थे। ट्रक का ड्राइवर नीला ड्रेस पहनकर आया। वह ट्रक पर सवार होकर उसे चलाने लगा। यह पाठ हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था, राइट? और ये दोनों क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट किए थे, रफेर और सही शब्द चुनकर सही का चिन्ह लगाए, यह हमने कंप्लीट किया था। तो आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 66। 66। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, जब पाई वाला व्यंजन दूसरे वर्ण से जुड़ते हैं तो उनकी पाई हट जाती है। अच्छे से सुनो, जब पाई वाला व्यंजन दूसरे व्यंजन दूसरे स्वर से जुड़ते हैं तो उनकी पाई हट जाती है। पाई वाला व्यंजन स्वर के बिना, स्वर के बिना। व्यंजन सबको पता है और स्वर सबको पता है। तो पाई वाले व्यंजन जो हमने अभी पढ़े हैं यहाँ पे, आगे हमने र पदे में पढ़े हैं, वही पाई वाले व्यंजन है। तो उनका हटकर वर्ण से जुड़ता है तो पाई हट जाती है। जब पाई वाला व्यंजन दूसरे व्यंजन से जुड़ता है तो पाई हट जाती है। जैसे कि ल, ल को पाई वाला ल है, र पदेन वाला ल है, और उसमें ल जोड़ना है तो हो गया लल। लल। और शब्द आप ध्यान से देख सकते हैं, उसकी पाई हट चुकी है, तो शब्द बन गया बल्ला। 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 ओके, न, न पदेन वाला, र पदेन वाला है और उसमें न जोड़ना है तो नन हो गया। तो शब्द हो गया गन्ना। गन्ना। ठीक है, ठीक से ध्यान दो, फर्स्ट स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है ब। ब पाई वाला ब है, र पदेन वाला ब है, उसमें वापस ब जोड़ा है, वही व्यंजन जोड़ा है तो हो गया बब। बब। तो शब्द है डिब्बा। डिब्बा। ओके, नेक्स्ट च। च पे पाई वाला है,
उसमें छ जोड़ा है, छ छ, तो हो गया गुच्छा, गुच्छा। छ, उसमें छ जोड़ा है, छ हो गया, और शब्द है गुच्छा, गुच्छा। म, म पे र पदेन जुड़ा है और ह जोड़ा है, जोड़ना है, तो हो गया म्ह, म्ह, कुम्हार, कुम्हार। अच्छे से सुनो। यस, कुम्हार। यस, कुम्हार, गुड, राइट। नेक्स्ट, प पे य जोड़ना है, र पदेन वाला प है, उसमें य जोड़ना है, प्य हो गया, क्या हो गया, प्य। और शब्द पूरा है प्यासा, प्यास, सॉरी, प्यास। यस। यस। नेक्स्ट है त, र पदेन वाला त है, उसमें वापस त जोड़ना है, तत, तत हो गया छत्ता, छत्ता। छत्ता। यस। नेक्स्ट है म, एक्सक्यूज मी, एक्सट्रीमली सॉरी। म पदेन, र पदेन वाला है, उसमें वापस म जुड़ना है, वो क्या, म, म, अम्मा, अम्मा। ओके। नेक्स्ट है त, र पदेन वाला त है, उसमें थ जोड़ना है, हो गया तथ, तथ। उच्चारण अच्छे से सुनो, पत्थर, पत्थर। ओके। नेक्स्ट है ग, ग, उसमें र पदेन वाला है और वो जोड़ना है, ग्व, ग्व। शब्द है ग्वाला, ग्वाला। ब, र पदेन वाला ब है, उसमें ज, जंग जोड़ना है, ज, ज। दोनों का उच्चारण करना है, ब का भी और ज का भी। और शब्द है सब्जी, सब्जी, सब्जी। नेक्स्ट, श, श, र पदेन वाला श है, उसमें व जोड़ना है, श्व, श्व। और शब्द है श्वेता, श्वेता। आगे, ये र पदेन वाले शब्द व्यंजन को दूसरा वर्ण जोड़ते हैं तो उनकी पाई हट जाती है। यह कंसेप्ट आपको क्लियर हो गई फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो हम आगे बढ़ते हैं। यस, फर्स्ट स्टैंडर्ड। ममता, आरुष, आपका कौन सा स्टैंडर्ड है, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? फर्स्ट टीचर। आरुष, आप कौन सी स्टैंडर्ड में हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो या फिर सेकंड स्टैंडर्ड में हो? फर्स्ट। फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, ओके। तो आरुष और ममता, आपको समझ में आया? यस। हम्म। यस टीचर। यस, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है, बिना पाई वाले व्यंजन जब दूसरे वर्ण से मिलते हैं तब वे आधे तोड़कर लिखे जाते हैं। बिना पाई वाले व्यंजन जब वर्ण से जुड़ते हैं, दूसरे वर्ण से जुड़ते हैं, मिलते हैं, तब वे आधे तोड़कर लिखे जाते हैं। जैसे बिना पाई वाले व्यंजन स्वर के बिना, हम्म, क, छ, ट, थ, ड, द, फ, र, ह। ओके। तो क में य मिलाया जाए, क्या, क्या, क्यों। शब्द है क्यों, क्या और क्यों, क्या, क्या और क्यों। क में ल जोड़ा जाए, क्ल, क्ल। ठीक से सुनो, हम दोनों शब्द का उच्चारण करते हैं, क का भी
और ल का भी, क्ल, शक्ल, शकल, अक्कल, अक्कल। ओके, नेक्स्ट है ड और ढ, ड और ढ, ड, ढड़, गुड्ढा, बुढ़ा, सॉरी, बुढ़ा और गड्ढा, बुढ़ा और गड्ढा। ये ड और ढ एक साथ मिलने मिलने पर इनका कुछ काट छाट नहीं हो जाता, वो जैसे कि तैसे लिखे जाते हैं। सिर्फ उच्चारण करते समय हम जल्दी करते हैं। ड और ढ का, गुड्ढा, गुड्ढा। नेक्स्ट है ट, र पदेन वाला ट है, ट प्लस ठ, चिट्ठी, ठ, ट प्लस ठ, तट्ठ, तट्ठ। चिट्ठी, चिट्ठी शब्द है, चिट्ठी, चिट्ठी। फ, फ, र पदे वाला फ, उसमें त जोड़ा जाए, त, दफ्तर, यस, शब्द है दफ्तर, दफ्तर। नेक्स्ट है क, र पदेन वाला क है, उसमें त जोड़ा जाए, क्त, क्त। तो शब्द है भक्त, 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 भक्त और रक्त, भक्त और रक्त। क में ख जोड़ा जाए, ख्य, मक्खन, ख्य, मक्खन, राइट, मक्खन। नेक्स्ट द में ध जोड़ा जाए, ध, द। शब्द है युद्ध और शुद्ध, युद्ध, शुद्ध। द, 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 वो द दो प्रकारे लिखा जाता है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। द में द जोड़ा जाए तो ऐसे जोड़कर भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग। गद्दा, शब्द है गद्दा। नेक्स्ट, इन्हें पहचाने व अंतर समझे, इन्हें पहचाने और अंतर समझे। ड, ढ, तो डंग बोलकर पढ़े, तंड, छंड, सडक, पकड़, जकड़, रबर, रबड़, ढ, ढ, गड्ढ, गड्ढ, बढ़ई, बढ़ई, पढ़ाई, पढ़ाई, बड्डा, बढ़, सॉरी, मढ़, रीढ़, बाढ़। ओके, अध्यापन निर्देश ड और ड तथा ढ और ढ का बार बार उच्चारण करवाते हुए अभ्यास कराए। ओके, जैसे हमने अभी उच्चारण करके पढ़ा है, तंड, छंड, सडंक, कड़ंक, जकड़, रबड़, गड्ढ, बढ़ाई, पढ़ाई, बाढ़, मढ़, रीढ़। ओके, ऐसा ही ढ के सा एक छोटा सा पाठ है, वो मैं पढ़ती हूँ। एक दिन बडू बडकू नदी में नहाने गया, नदी में बाढ़ आई थी। वह किनारे पर खड़ा बाढ़ को देखता रहा। एक जोर की लहर सीढ़ी तक भी आ गई, एक जोर की लहर सीढ़ी तक भी आ गई। बड़ू बड़कू घबराकर भागा और दौड़कर एक पेड़ पर
चढ़ गया। एक दिन बड़कू बड़कू नामक एक लड़का है, वह नदी में नहाने गया। नहाने कहाँ गया? वो नदी में गया। नदी में क्या आई? जोर से बाढ़ आ गई। क्या आ गई? बाढ़। वह किनारे पर खड़ा बाढ़ को देखता रहा। बाढ़ आ रही थी, वह किनारे पे खड़ा होकर उसे देख रहा था। एक जोर की लहर सीढ़ी तक भी आ गई। एक जोर की लहर सीढ़ियों तक भी आ गई। वो जहां पर खड़ा होकर देख रहा था वहां पे सीढ़ियां थी, वहां पे तक एक जोर की बाढ़ आ गई। बड़कू घबरा कर भागा और दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। बड़कू घबरा कर भागा और दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। ओके, समझा यहाँ तक? बोलकर पढ़े और समझे। बट्टा, पड़, बाढ़, गढ़, भीड़, पीड़ा। बड़ा, पड़, बाढ़, गंड, रीढ़, पीढ़ा। दोनों का अंतर समझ में आया? हम पहले ड के शब्द पढ़े, फिर ढ के शब्द पढ़े। ओके, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड आप लोगों की बुक है, आरुष और ममता, आप दोनों के पास बुक है? नो टीचर। ओके, बुक नहीं है तो इसका एक स्क्रीनशॉट लगा लो। क्या करना है? क्या? क्या करना है? ये शब्द लिखने हैं। आपके पास बुक नहीं हो तो आप इसका एक फोटो निकालो और ये शब्द लिखो, पेज नंबर 66। पूरे लिखने हैं टीचर। क्या? पूरे लिखने हैं। क्या लिखनी है? लिख रहे स्क्रीन पर लिख रहे हो। हाँ, जो स्क्रीन पे मैंने अभी शब्द ओपन किए थे ना, पेज नंबर, अभी रुको, ये गया। ये पेज नंबर 66 पे जो शब्द लिखे हैं ना, पाई वाले व्यंजन स्वर के बिना, वो लिखने हैं। ल प्लस ल, लल, बल्ला। न लिख रही प्लस न, टीचर। नन, गन्ना। क्या? टीचर वो पेड़ सीधे वो भी लिखने हैं। ये सारे लिखने हैं। टीचर लोग स्क्रीन व्यवस्थित दाखव. टीचर स्क्रीन व्यवस्थित दाखवा. स्क्रीन दिख नहीं रही है बेटा? नहीं दिख रही. हम दिख रही है. दिख रही है, हाँ। मे बी सम नेटवर्क इशू होगा मैम आपका, क्योंकि मैंने शेयर स्क्रीन सबको विजिबल ही किया है। लिहायचे आहेत का? टीचर लिहाचे. यस यस, ये सारे शब्द लिखने हैं। पाई वाले व्यंजन और बिना पाई वाले व्यंजन के जो शब्द हमने पढ़े वो लिखने हैं। और यहाँ पे जो हमने अभी पढ़े, पेज नंबर 67, पेज नंबर 67, बोलकर पढ़े और समझे। लास्ट में जो पढ़े हमने वो भी लिखने हैं। हो गया? अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड लिखो सब। नाउ सेकंड स्टैंडर्ड। सेकंड स्टैंडर्ड में से कौन कौन प्रेजेंट है?
टीचर पीयूष प्रेजेंट है। चैट बॉक्स में लिखो बेटा, अटेंडेंस लिखा है ना चैट बॉक्स में? हाँ ओके ओके। टीचर सारस भी कंप्लीट है। जिज्ञासा और सरस। ओके, पीयूष, जिज्ञासा और सरस। शेयर स्क्रीन दिख रही है आप तीनों को अभी? मैम वल्लभ भी है। वल्लभ बेटा, आप चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिखो फिर। पुट अटेंडेंस इन अ चैट बॉक्स। पीयूष, जिज्ञासा, सरस तीनों है, और वल्लभ। वल्लभ, चैट बॉक्स में लिखो नाम बेटा आपका। यस। तो सेकेंड स्टैंडर्ड। यस यस, हमने इतवार यह कविता कंप्लीट की थे, और काली परी यह भी पाठ हमने कंप्लीट किया था। यस मैम। यस काली परी हमने यह पाठ कंप्लीट किया था। यस यस, तो उसके प्रश्न उत्तर हमने किए। यस मैम। मैम आपका आवाज नहीं। हाँ, एक सेकेंड। तो हमने पाठ कंप्लीट किया था, और शायद हाँ पहले 6 प्रश्न हमने कंप्लीट किए थे, राइट? परियों की रानी। यस मैम। यस, पहले 6 प्रश्न हमने कंप्लीट किए थे। तो पेज नंबर 110, 7वां प्रश्न। एक बार पाठ पढ़ लेते हैं, या फिर सिर्फ देखते क्या क्या था, तो हमें प्रश्न उत्तर ढूंढने में इजी हो जाएगा। ओके। काली परी। परी लोक में सभी परियां बहुत ही सुंदर थी। उनके पंख देखने में बहुत ही सुंदर व पारदर्शी थे। वे कोमल पंख परियों की सुंदरता में 4 चांद लगाते थे। जब भी परियों का मन होता, वे अपने पंख फैलाती और सैर करने के लिए आसमान में उड़ जाती। परीलोक की सभी परियां रंग बिरंगी थी। किसी परी का रंग नीला, किसी परी का रंग पीला, तो किसी परी का रंग सुनहरा था। परियों की रानी व उसकी पुत्री का रंग सतरंगी था। परियों की रानी जो थी, उनकी रानी का रंग कैसा था? सतरंगी था। और उनके चारों ओर सुनहरा भामंड फैला रहता था। एक दिन परीलोक में एक आश्चर्यजनक घटना घड़ी। गुलाबी परी ने एक सुंदर सी नन्ही परी को जन्म दिया, लेकिन उस नन्ही परी का रंग काला था। पर परी उस परी काले रंग को देखकर वे देखने के लिए परीलोक की सभी परियां आई। उन्होंने गुलाबी परियों को शुभकामनाएं तो दी, किंतु किसी ने भी काली परी को गोद में नहीं लिया, क्योंकि परीलोक में किसी का भी रंग काला नहीं था। इसी कारण काले रंग को अच्छा नहीं माना जाता था। परियों की रानी ने भी काली परी के रंग के विषय में सुना, परंतु वह उसे देखने नहीं गई। उसे डर था कि काली परी को छूने से उसका रंग भी काला न हो जाए। धीरे धीरे काली परी बड़ी होने लगी। उसके रंग के कारण परियों के बच्चे भी उसके साथ खेलने को कतराते थे। यदि कोई भूल से उसके साथ खेलता
भी था तो अन्य बच्चे उसकी शिकायत उसकी माँ से कर देते थे। अपने दोस्तों का इस व्यवहार से काली परी बहुत आहत होती। धीरे धीरे वह अपनी ही दुनिया में मग्न होने लगी। सब समय के साथ साथ काली परी के दोस्ती शरारती खरगोश, शैतान गिलहरी, सफेद कबूतर, रंग बिरंगी तोते व मधुर गीत गाने वाली कोयल से हो गई। वे सब उसे सच्चे दोस्त बन गए थे। जब भी काली परी उदास होती तो वे उसे उसके आंसू पोंछते और उसे खूब करने की कोशिश करते और विचित्र भाव भंगिमाएं बनाकर उसका दिल बहलाने का प्रयास करते। फिर भी काली परी उदास रहती थी। धीरे धीरे उसकी उदासी पूरे परिलोक की चर्चा का विषय बन गई। फलस्वरूप परिलोक के चारों ओर दासी फैल गई उदासी फैल गई। संगीत में भी पहले जैसी मधुरता नहीं रही थी। जब यह सब देखकर परियों की रानी बहुत परेशान थी। एक दिन वह भगवान के पास गई और बोली, हे प्रभु, परिलोक में अचानक यह कौन सा परिवर्तन आया है? ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बदल गया हो। यह सुनकर भगवान क्रोध में भरकर बोले, परिलोक में आई यह बदलाव का मुख्य कारण तुम ही हो। सोचो कि तुमने क्या किया है। तुम्हें स्वयं ही इस बदलाव का कारण पता चलेगा। ऐसा भगवान ने कहा। भगवान की बात सुनकर परियों की रानी ने वापस परिलोक लौटकर परियों की एक सभा बुलाई। उसने सभी परियों से कहा, प्रिय सखियों, कृपया अपना सभी यह सॉरी आप सभी यह सोचकर बताएं कि हमने किसका दिल दुखाया है या क्या हमने किसी की वजह से सॉरी किसका भगवान की बात यह सुनकर, प्रिय सखियों, कृपया आप सभी यह सोचकर बताएं कि हमने किसी का दिल दुखाया है। क्या हमने किसी की वजह से कोई आहत हुआ है, मतलब किसी को कुछ नुकसान हुआ है? क्या हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए हैं? मुझे सच सच बताइए। परियों की रानी की बात सुनकर गुलाबी परी ने दुखी मन से बताया कि इस प्रकार सभी परियों उसकी बेटी काली परी के साथ दुर्व्यवहार कर रही थी। अपनी दुख भरी कहानी सुनने के बाद गुलाबी परी फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तभी अचानक हवा चलनी बंद हो गई और झरने का प्रवाह थम गया। हवा में व्यक्त सुगंध भी मानो लुप्त सी हो गई। पक्षियों ने चहना बंद कर दिया। चारों ओर सन्नाटा व उदासी छा गई। यह सब देखकर परियों की रानी सब कुछ समझ गई। उसे अपनी गलती समझ में आ गई थी। फिर वह सभी परियों को अपने साथ लेकर काली परी को ढूंढने के लिए बगीचे की ओर चल पड़ी। बगीचे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि नन्ही सी काली परी एक पेड़ के नीचे अकेले बैठी थी। उसके दोस्त गिलहरी खरगोश नाच गाकर उसका दिल बहलाना का प्रयास कर रहे थे। अपने व्यवहार पर बहुत अफसोस हुआ। वह तुरंत काली परी के पास गई और उसे गले लगा लिया। इसके बाद उसने सभी परियों व बच्चों को आदेश दिया कि आगे से सभी काली परी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और उसे अपने साथ हर खेल में शामिल करेंगे। यह बात सुनकर गुलाबी परी व काली परी बहुत खुश हो गई। तभी चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता दिखने लगी। पूरा परलोक नए नए रंग से रोशन से नहा उठा और
सारा वातावरण पुनः सुगंधित हो गया। यह देखकर सभी परियों ने काली परी को गोद में उठा लिया और सभी झूम झूम कर नाचने लगे। काली परी भी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसका अकेलापन दूर हो गया था और उसे नए नए दोस्त भी मिल रहे थे। ओके, तो अभी मैंने अच्छे से पाठ पढ़ाया है सेकेंड स्टैंडर्ड। अभी हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न 7वां। परीलोक की रानी ने सभा बुलाकर सभी परियों को क्या पूछा? कौन, किसी को आता टीचर है मेरे या पास फिर बुक नहीं है। आपके पास बुक नहीं है? ओके, तो दूसरे कोई है, दूसरे किसी को आता है ये प्रश्न का उत्तर या फिर मैं बताऊं? परी लोक की रानी ने सभी परियों को, स्क्रीन दिख रही है ना बेटा सबको? यस टीचर। यस यस, तो बताएगा कोई? किसी को आ रहा है ये प्रश्न का उत्तर? परिलोक की रानी ने सभा बुलाकर सभी परियों से क्या पूछा? कि कि हमने किसी का दिल दुखाया है यस, क्या? हमने या किसी फिर हमने किसी की ये हमें हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए हैं क्या? हम हमने किसी की वजह से कोई बहुत हाथ हुआ है? ऐसा परी की रानी ने परियों कहा से पूछा कहा पूछा पूछा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। परिलोक की रानी के प्रश्न का उत्तर किसने और क्या दिया? परिलोक की रानी जो थी, जिन्होंने यह सभी अभी के प्रश्न पूछे, तो उसमें उत्तर किसने दिया और क्या उत्तर दिया था? गुलाबी परी रोने लगी क्योंकि यस, उसने उत्तर दिया कि उसकी बेटी उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने यह बताया कि परियों की रानी की बात सुनकर गुलाबी परी का मन भर आया और उसने बताया कि सभी परियां मेरी बेटी काली परी के साथ दुर्व्यवहार कर रही थी। अपनी दुख भरी कहानी क्या बताया उसने? कि सभी परियां मेरी उसकी बेटी काली परी से दुर्व्यवहार कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है आगे का। परियों की रानी ने सबको क्या आदेश दिया? परियों की रानी ने सबको क्या आदेश दिया? काली परियों की रानी ने सबको आदेश दिया कि काली परी के साथ अब कोई सब खेलेंगे। कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा। यस। यस मैम। नेक्स्ट। काली परी क्यों खुश थी? काली परी क्यों खुश थी? क्योंकि उसके उसके साथ सभी परियों ने काली परी को गोद में उठा लिया। उसने नए नए दोस्त भी बना लिए, इसलिए काली परी खुश हो गई थी। ओके, ओके मैम। यस। नेक्स्ट। रिक्त स्थान भरो। अभी मैं एक भी वर्ड नहीं बोलने वाली, आप सब लोग मुझे बताने वाले। परियों के पंख देखने में डैश व डैश थे। जल्दी से बताओ। परियों के पंख देखने में डैश व डैश थे। स्क्रीन नहीं दिख रही है शायद ना अभी? अभी दिख रही।
बताओ, रिक्त स्थान भरो। परियों के पंख देखने में डैश व डैश थे। परियों के पंख देखने में सुंदर और मजेदार थे। नॉट मजेदार, सुंदर थे और पारदर्शी थे। पारदर्शी और सुंदर थे। यस, पारदर्शी और सुंदर। नेक्स्ट नेक्स्ट रिक्त स्थान। परियों की रानी व उनकी पुत्री का रंग डैश था। कैसा था परियों की रानी का रंग और उनकी पुत्री का रंग कैसा था? सतरंगी। यस, राइट। नेक्स्ट, काली परी की दोस्ती डैश डैश शैतानी डैश सफेद डैश रंग बिरंगी डैश व मधुर गीत गाने वाली डैश से हुई थी। शैतानी गिलहरी यस, एंड सफेद अब यहाँ पे है शरारती खरगोश, शैतानी गिलहरी, सफेद कबूतर, रंग बिरंगी तोते, मधुर गीत गाने वाली कोयल। ओके, ओके। नेक्स्ट। क्या हमारी वजह से किसी की डैश में आंसू आए हैं? काली परी। नहीं, अच्छे से सुनो। क्या हमारी वजह से किसी की डैश में आंसू आए हैं? किसी की आंखों में आंसू आए हैं, आंखों में। ओके, गुलाबी परी। अरे नहीं बेटा, आंखों में आंखों। अच्छे से सुनो। क्या हमारी वजह से किसी के डैश की जगह आंखों, आंखों में आंसू आए हैं। ओके, समझा भी? ओके। नेक्स्ट, काली परी एक पेड़ के डैश अकेले बैठी थी। नीचे। यस, काली परी एक पेड़ के नीचे अकेली बैठी थी। नेक्स्ट है, परियों की रानी काली परी के पास गई और उसे डैश से लगा लिया। परियों की रानी काली परी के पास गई और उसे डैश से गले लगाया। गले से लगाया, लगा लिया, सॉरी। नेक्स्ट, सभी परियों ने डैश को गोद में उठाया। काली परी को। सभी परियों ने काली परी को। यस। नेक्स्ट, काली परी बहुत डैश थी क्योंकि उसका डैश दूर हो गया था। दुखी। नहीं, काली परी बहुत खुश थी क्योंकि उसका अकेलापन दूर हो गया था। अकेलापन। यस, अकेलापन। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों में से कुछ कथन सही है व कुछ गलत है। किसी कथन के आगे सही व गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाना है। ओके, समझ में आया क्या करना है? फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ती हूँ। परियों के पंख बहुत कठोर थे। गलत। गलत। यस, परियों की रानी व उसकी पुत्री को चारों ओर सुनहरा भाभा मंडल फैला रहता था। बरोबर, राइट। सही। सभी परियों ने काली परी को गोद में उठा लिया।
सही है यह कथन? मैम फिर से बोलो ना। सभी परियों ने काली परी को गोद में उठा लिया। सही। सही है, यस। परीलोक में आए परिवर्तन से परियों की रानी परेशान थी। दोपहर राइट। परीलोक में आए परिवर्तन से परियों की रानी राइट। परेशान थी। राइट, यस। मैम नेक्स्ट। राइट, यस। नेक्स्ट। ये वाक्य किसने किससे कहा है? ओके, तो पहला वाक्य है, परीलोक में अचानक यह कौन सा परिवर्तन आया है? किसने किससे कहा? परी ने भगवान से कहा। परियों की रानी ने भगवान से कहा। नेक्स्ट है, परीलोक में आए इस बदलाव का मुख्य कारण तुम ही हो। परियों की रानी ने भगवान से कहा। अच्छे से सुनो, परीलोक में आए इस बदलाव का मुख्य कारण तुम ही हो। भगवान ने कहा। भगवान ने परियों से कहा। यस, भगवान ने परियों से कहा। नेक्स्ट, क्या हमने किसी की हमें किसी की वजह से कोई आहत हुआ है? ये परियों की रानी ने परियों से कहा। यस, राइट। मुझे सच सच बताइए। रानी ने जवाब दिया। परियों की रानी ने सभी परियों से कहा। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों की सहायता से विलोम शब्द लिखें। दिए गए शब्द की सहायता से विलोम शब्द लिखें। विलोम शब्द सबको पता है अभी, ओके। अभी मैं एक भी एग्जाम्पल के लिए सॉल्व नहीं करूंगी। सुंदर, सुंदर का विलोम शब्द? सुंदर का विलोम शब्द मतलब ऑपोजिट वर्ड। सुंदर, कुरूप। नेक्स्ट, धीरे। जल्दी। धीरे जल्दी। जल्दी नहीं दिया है, ऊपर तेज दिया है। यस, अच्छे से पढ़ो ऊपर दिए गए शब्द। काला, काला। सफेद, सफेद। हंसना, रोना। लुप्त, लुप्त। लुप्त मतलब गायब होना, प्रकट होना मतलब सामने होना। लुप्त, गायब होना, प्रकट। अधिक, अधिक का विलोम शब्द बताओ। ज्यादा। अरे अधिक का विलोम शब्द, अधिक मतलब ही ज्यादा, विलोम शब्द मतलब ऑपोजिट वर्ड। कम, अधिक, कम। बड़ी, छोटी। बड़ी छोटी। यस। उदास, खुश। यस। प्रिय, प्रिय, अप्रिय। अप्रिय। यस। सुगंध, दुर्गंध।
दुर्गन। दुर्गंध, राइट। तो अभी सेकेंड स्टैंडर्ड प्रश्न उत्तर लिखना शुरू करो। फर्स्ट स्टैंडर्ड सबका कंप्लीट हुआ है क्या? ममता, आरुष? नहीं हुआ, ओके। तो अभी जितना बाकी है उतना बाजू में रख दो। और ममता, आपका माइक शुरू करो, हम अभी रीडिंग लेते हैं। मैम मेरे पास बुक नहीं है। मैं स्क्रीन पे ओपन करती हूँ बेटा बुक। पहले ममता पढ़ेगी, फिर आरुष पढ़ेगा, ओके। मुझे देखना है, आप सब लोग, मैं सबको पढ़ने को बोलती हूँ तो सब लोग पढ़ते हैं। हम इजी, यहाँ मेरा गांव से शुरू करो, पढ़ो। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही ममता? मैम यस टीचर। देखो, पढ़ो फिर। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नो मैम। अभी दिख रही है? यस टीचर। पढ़ो फिर। पढ़ो ममता। यस टीचर। न नदी की किनारे मोर गाँव गाँव मोरे घर के पा पास पढ़ो बता। आंवले, आंवली का पेड़। अम्बली अम्बली का पेड़ पेड़ स्क्रीन दाखवा ना तुम्ही तुम्ही फर्स्ट स्टँडर्ड की जाओ मैं एम कोणती आम पाम तिकडे दे ना सो मीर नानी आई आई है ओके, अभी आरुष पढ़ेगा आगे का। वे मेरे लिए बांसुरी लाई है, यहाँ से। कितने उधर से क्या? बांसुरी की धुन सुन कर
मैं मेरा भाई हंसने लगा। मेरे पैर में कांटा लग गया। मैं कुएं की मुंडेर पर बैठकर कांटा निकालने लगा। यस, राइट। ओके, तो ममता, आप घर पे पढ़ती नहीं हो? मैम स्क्रीन दाखव, माझी बुक ना मार्क करो। ओके ओके ओके, पढ़ो आप, आपका बाकी है ना? मैम मैं सेकंड की हूँ। सेकेंड स्टैंडर्ड को मैंने रीडिंग नहीं लिया बेटा। सेकेंड स्टैंडर्ड को अभी जो हमने क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं वो लिखने के लिए बोले, जो ओरली हमने किया। नाही आहे म्हणून तिच्या माझ्याकडे बुक नाही ती नाही आहे माझ्याकडे हिंदी। ओके टीचर ओके मेरे ममता, पास बुक नहीं है। ओके 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 ओके। जिज्ञासा, राइट? यस आपके पास बुक नहीं है सेकेंड स्टैंडर्ड, जस्ट मैम। रुको बेटा। कैसे प्रश्न उत्तर कैसे लिखोगे? उत्तर कैसे लिखोगे? और ये पीयूष करके किस, कौन है पीयूष? आपके पास भी बुक नहीं है सेकेंड स्टैंडर्ड, पीयूष? नहीं नहीं तो आप कैसे होमवर्क करते हो बेटा? मैं ऊंची वही लिखती हूँ। ममता, आपका माइक म्यूट करो। यस जिज्ञासा, बोलो। और पीयूष, आप कैसे होमवर्क करते हो? मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर पोस्ट करती हूँ ग्रुप पे। हेलो मैंने यस जिज्ञासा और पीयूष, मुझे बताओ आप लोग होमवर्क कैसे करते हो? अभी साल पूरा खत्म होने को आया है। टीचर आप ग्रुप पे फोटो भिजवाओ। बेटा मैं ग्रुप पे हमारा जो स्वाध्याय अभ्यास होता है उसका फोटो तो डालती हूँ, तो आप प्रश्न उत्तर अभी तक आपने लिखे ही नहीं है। नो मैम नहीं। ओके, तो जिज्ञासा और पीयूष, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप अभी रीडिंग करो, मैं जस्ट सेकंड स्टैंडर्ड का बुक ओपन करती हूँ। जिज्ञासा और पीयूष, मुझे आप रीडिंग करके बताओ आपको रीडिंग तो कितना आता है। पहले जिज्ञासा पढ़ेगी। टीचर त्या क्लासला जायला 4 वाजून 5 मिनिट आहेत फक्त। काय? तर त्या क्लासला 4 वाजता जायला फक्त 5 मिनिट आहे 4 वाजायला। कोण बोलतोय पण? आरुष बोलतोस का? आरुष यस बाळा, तुझं झालंय रीडिंग पण झालं ना? का तू रीडिंग केलं का नाही? यस टीचर। केलं ना? मग होमवर्क ग्रुप मध्ये मिळून जाईल तुला। जर लिव्ह करायचं असेल तर लिव्ह कर, मी सेकंड स्टँडर्डचं रीडिंग घेते आता। ओके, कर टीचर तू लिव्ह। ममताला क्लास लागते 4ला। हा, पियुष ती पण लिव्ह टीचर करून दे क्लास। पियुषला पण 4ला क्लासला जायचंय। 4 वाजता? आता तर आता 5 वाजले। हाँ, 4 ला क्लासला जायचंय। ठीक है ठीक है ठीक है। ओ, ओके, सबको ही जाना है क्लास को। ठीक है, बाय। बाय बाय टीचर। बाय बाय टीचर। बाय बेटा।